हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस स्कूल्स के बारे में, राइट। जो इनकी पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी निकलती है, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स, ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स। देखो, पीजीटी पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पीजीटी पोस्ट निकलती है और क्या उनका पेपर पैटर्न रहता है, उसमें किस तरह से क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग टॉपिक्स का। ठीक है, वो हमें सब नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो हम इस वीडियो में ईएमआरएस का जो लास्ट टाइम जो पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, राइट। लास्ट टाइम जो पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी थी इसके अंदर, उसकी पोस्ट थी 179, अप्रोक्सीमेटली 180 पोस्ट मान लीजिए। ठीक है, तो 180 पोस्ट इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। बिकॉज इतनी पोस्ट जनरली नहीं निकलती है, तो 180 इज अ वेरी गुड नंबर। और अब भी जो आने वाली वैकेंसी होगी उसके अंदर भी काफी अच्छा एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये मान लीजिए कि 2025 में ये वैकेंसी पक्का आ जाएगी। ठीक है, तो हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पेपर पैटर्न है और किस तरह से हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसके एग्जाम के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्टली पेपर पैटर्न पर आते हैं। ठीक है, देखो ये आपके सामने है, ये पीजीटी वैकेंसीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। देखो, पीजीटी फिजिक्स ये रहा। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स में टोटल जो पोस्ट थी वो थी 179। 179 इज अ वेरी गुड नंबर, जिसमें से जो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 75 इज फॉर जनरल, 17 इज फॉर ईडब्ल्यूएस, 14 इज फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एंड सो ऑन, राइट। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस हिसाब से अलग अलग परसेंटेज आता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, बट 179 इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। ठीक है, और आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। तो अब हम थोड़ा स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो था वो था ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड। जैसे ओएमआर शीट होती है ना आपके सामने, आप उसमें सर्कल फिल करते हो हर एक क्वेश्चन के लिए इस तरह से, जैसे ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं आपके सामने, आप सर्कल फिल करते हो ओएमआर शीट पे, ये सब आप फेमिलियर होंगे इससे। ठीक है, पहले ओएमआर बेस्ड पेपर ही होते थे, अब कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होने लग गए, लेकिन जो ईएमआरएस ने एग्जाम लिया था लास्ट टाइम वो ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड ही था। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जो भी होगा मोड, वो आपको वैकेंसी के टाइम एडवर्टाइजमेंट में आपको मेंशन होगा ऑलरेडी। ठीक है, ये लास्ट टाइम वाली एडवर्टाइजमेंट है, हम उसको समझ रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो हमें बेसिकली पीजीटी फिजिक्स से मतलब है। ठीक है, तो पीजीटी का जो पैटर्न था उसको डिस्कस करते हैं एक बार। देखो एग्जाम जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, 130 मार्क्स का था एग्जाम आपका। ठीक है, टोटल इज 130 फॉर फिजिक्स पोर्शन, राइट। एंड 20 मार्क्स इज अ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी, ये जो पार्ट फोर्थ है। ठीक है, लेकिन जो बाकी का पेपर था वो 130 मार्क्स का था। अब इस 130 मार्क्स में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपके सामने गिवन है। फर्स्ट वन इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके सामने 10 क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स विल बी 10। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम जो था वो 3 आवर्स का एग्जाम था, राइट। आपके सामने जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 130 थे एंड मार्क्स भी 130 थे। इट मींस वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क ईच, राइट। तो 10 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के। देखो हम साथ साथ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से इसके बारे में प्रिपरेशन करनी है। अब देखो जनरल अवेयरनेस इज बेसिकली जीके, राइट। ये आपके मतलब इसमें कुछ भी आ सकता है, लाइक आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है ना। और जैसे आने वाली वैकेंसी है उसमें कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं ऑल इंडिया के। ठीक है, उस पे मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, या इन जनरल जो करंट अफेयर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो आपको एक बेसिक नॉलेज जैसे डेली बेस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नॉलेज हो जाएगी एक लेवल की, राइट। सेकंड वन इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के देखो आपके सामने है 20 क्वेश्चंस, राइट। और देखो मेरा मानना ये है कि जो बच्चा फिजिक्स की तैयारी कर रहा है उसका माइंड इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि वो रीजनिंग एबिलिटी अच्छे से हैंडल कर लेता है। ठीक है, अगर वो प्रेपरेशन ना भी करे तो भी वो एक सर्टेन अमाउंट के क्वेश्चन लगा देगा वहां पे अच्छे से। बट अगर आप चाहें तो आप जैसे अभी भी सपोज करो एग्जाम में 6 मंथ है। ठीक है, तो 6 मंथ है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन पर डेली भी करोगे, 10 क्वेश्चन में देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल। आप ये लगा लो 10 से 15 मिनट लगेंगे उनको सीखने में, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगा लो आप। रूल बना लीजिए कि मैंने 30 मिनट्स रीजनिंग को देना है।
ठीक है। तो 30 मिनट्स भी करोगे तो आपकी एग्जाम लेवल तक एक बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी रीजनिंग एबिलिटी की, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ा ज्यादा अच्छी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मतलब फिर भी बच्चे यहाँ पे मतलब सही अमाउंट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं जो तैयारी भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज फॉर नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी राइट। ये कंप्यूटर की नॉलेज के बेस पर होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा वो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड या कुछ भी। तो इसके लिए जस्ट आप थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का जैसे यूट्यूब वीडियोस होती हैं तो उसको भी देख लेंगे, जस्ट क्या सिलेबस होता है, क्या किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर आप इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इज जनरली पेडागोजी, राइट। पेडागोजी जैसे आप उसमें करते हैं ना सी टेट की, जब आप तैयारी करते हैं सी टेट की, तो सी टेट की तैयारी में जो आप पेडागोजी पढ़ते हैं, राइट, तो उससे रिलेटेड सेम वही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक सा होता है इसमें, मतलब आप जस्ट एग्जाम से 1 मंथ या 2 मंथ पहले भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डेली भी पढ़ेंगे, तब भी आप इसमें सही लेवल की तैयारी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना पोर्शन बन गया ये, 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50। तो ये जो है ये है अपना 50 मार्क्स का, ठीक है। तो 130 में से 50 मार्क्स है आउट ऑफ फिजिक्स, इसमें फिजिक्स नहीं आएगी, बट ये 50 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आपका यही करवाएंगे 50 मार्क्स, ठीक है। इसका मैं अभी बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखो जो अब आ गया हमारा पार्ट फोर्थ दैट इज डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज यानी किस पीजीटी पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करा है उससे रिलेटेड सिलेबस आएगा आपके सामने। जैसे फिजिक्स के लिए अप्लाई करा है तो फिजिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, कितने क्वेश्चन आएंगे, 80। अब उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 70 क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिक्स, दीज 5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप सपोज करो क्लास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके सामने एक सिचुएशन दे देगा कि आपने बच्चे को कैसे समझाना है, किस तरह से आपने परफॉर्म करना है, तो जस्ट वो कॉमन साइंस के और पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड 5 मार्क्स विल बी फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो 2020 में आपकी आई थी ना न्यू स्कीम्स, राइट, तो वहां पर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दीज टोटल विल बी 80 क्वेश्चंस। तो ये जो 70 क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शंस के अंदर, राइट। अब जो बच्चा यहाँ 70 में से अच्छा स्कोर कर लेता है और इस 50 में से अच्छा स्कोर कर लेता है, वो मतलब एक सिलेक्शन पा सकता है इसमें, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेली भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी एग्जाम में काफी टाइम है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा अंदाजा है कि दिसंबर या जनवरी के बाद इसका नोटिफिकेशन पक्का आ सकता है, ठीक है। या दिसंबर एंड में या जनवरी में भी आ सकता है। और एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो 3 to 4 मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अभी भी अप्रोक्सीमेट ये मान लीजिए कि एग्जाम तक आपके पास 6 मंथ्स है, 6 मंथ। और 6 मंथ में बहुत अच्छी प्रेपरेशन आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हम फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिजिक्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स को कैसे हैंडल करना है आपको, जो 70 मार्क्स का पोर्शन है। नाउ एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो ये पार्ट 4, दिस पार्ट 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरिट में नहीं जुड़ता, ये जो 20 मार्क्स है, लेकिन ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जो 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, 10 विल बी फ्रॉम हिंदी प्लस 10 विल बी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। और इसमें एक ऐसा रूल है कि आपको मिनिमम 40% इन ईच लैंग्वेज स्कोर करना ही करना है। 40% कितना बनेगा, मिनिमम 4 क्वेश्चन इन हिंदी, मिनिमम 4 क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो दोनों में आपको 4 4 क्वेश्चन स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो बाकी पेपर है 130 मार्क्स का, वो चेक ही नहीं होगा। जो ऊपर आपने जो 130 मार्क्स का पेपर देखा है ना, ये वाला पेपर, ये आपका चेक ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपका चेक होगा लैंग्वेज वाला पार्ट। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने EMRS के एग्जाम्स दिया था, राइट। उनका फिजिक्स जो 130 मार्क्स का उनका पोर्शन था, वो इतना अच्छा पेपर हुआ था कि अगर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होता तो पक्का उनकी बहुत अच्छी रैंक होती, ठीक है, और उनका सिलेक्शन भी हो जाता। लेकिन कमी कहाँ रह गई, उनका यहाँ पे 4 4 क्वेश्चन स्कोर नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से उसमें एक नंबर कट गया था उस मेरे दोस्त का, ठीक है। मेरे ख्याल से एक में 3 थे
तो इसके कारण उसका पेपर ही रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, उसके चेक ही नहीं हुआ बाकी पेपर, और जब फाइनली मार्क्स देखे तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे फिजिक्स में या बाकी जनरल पोर्शन में। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना है, या आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मतलब थोड़ा देखो, वही बात है, अगर अभी से आप रूल बना लो कि मैंने सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना है, और 30 मिनट आप डेली 6 मंथ तक पढ़ो, तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये हिंदी इंग्लिश पार्ट या बाकी भी पार्ट, जैसे जीके है या फिर पेडागोजी है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मेन तो है हमारी फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या सिलेबस होता है। अब देखो, ये है ऑफिशियल सिलेबस पीजीटी फिजिक्स का ईएमआरएस के लिए, ठीक है। देखो, अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखोगे ना, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड मोशन इन अ प्लेन, है ना। देखो, जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जैसे पूरा काइनेमेटिक्स आ गया, ये यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन मोशन, वेलोसिटी टाइम, और जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, ठीक है। मोशन इन अ प्लेन, स्केलर एंड वेक्टर्स, इसमें वेक्टर्स के बारे में है ज्यादा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फिर लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। देखो, लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेंट्रीपिटल, फ्रिक्शन, है ना। देखो, ये जब सब सिलेबस है, देखो मेन कहने का मतलब ये है, देखो जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया यहाँ पर, तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है, ये है आपका 11th और 12th का सिलेबस। देखो, आप ध्यान से देखोगे, देखो मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास, इस तरह के टॉपिक्स आएंगे इसमें। देखो, डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने गिवन है। आप वीडियो स्टॉप कीजिए और इसको अच्छे से रीड कीजिए, आप ये देख पाओगे कि इसमें जो सारा का सारा सिलेबस है वो है 11th और 12th का सिलेबस, ठीक है। और जब क्वेश्चंस का लेवल आता है ना जो इस एग्जाम में, वो टोटली 11th और 12th का लेवल ही आता है, इससे ऊपर लेवल नहीं जाता बिल्कुल भी। देखो, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या अब तक फ्लूइड, ये जितना भी सिलेबस देखो अब तक है, ये 11th का सिलेबस है ना। ये 11th का सिलेबस है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और फिर देखो, यहाँ के बाद जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यहाँ के बाद देखो 12th का सिलेबस शुरू हो गया। देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब है हमारा 12th का सिलेबस। तो देखो, बेसिकली आपके सामने जो सिलेबस है वो है 11th एंड 12th का। तो इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपने इसको हैंडल करना है, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है या कोचिंग के थ्रू कैसे करना है, उसके बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखो, हमने ये समझा था कि 50 मार्क्स का था हमारा जनरल पोर्शन, और 70 मार्क्स का था फिजिक्स पोर्शन, राइट। 50 एंड 70, और जो वो 10 मार्क्स का था वो था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, और हमारा वो पेडागोजी से रिलेटेड, है ना, ये फिजिक्स के पोर्शन में ही था। तो बेसिकली जो 70 मार्क्स की है वो है फिजिक्स, टोटल 130 क्वेश्चन है, एंड आपके सामने है 130 मिनट्स। तो इसका मतलब अगर आप इफेक्टिवली देख पाएंगे तो वन क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 ही मिनट है, ठीक है। तो आप देखो, समझने की कोशिश करो, एग्जामिनर को भी पता है कि किस तरह का पेपर सेट करना है, क्योंकि आपके सामने वन क्वेश्चन पर 1 मिनट है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन इज बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा। 11th 12th के अंदर से ही आएगा, क्योंकि सिलेबस ही हमारा 11th 12th का है, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है जिसमें सपोज करो आपको 1.5 मिनट्स लग सकता है, राइट। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे तो आपको उसको स्किप करना ही करना है, आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो आपका ज्यादा टाइम लेगा और आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, ताकि आप एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट दे पाए। अब देखो, इसमें हमारा हम दो तरह की तैयारी करते हैं, ठीक है। एक है हमारी सेल्फ स्टडी, ठीक है। और एक है हमारी, आप किसी का भी सपोज करो बैच लेते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको बैच पसंद है, ठीक है। एक आप कोचिंग लेते हो, ठीक है, कोचिंग से। तो हम पहले सेल्फ स्टडी की बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी में आपको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, सेल्फ स्टडी में आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना। जैसे सपोज करो आपके पास 6 मंथ है कि आप अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। आप सपोज करो आप इस 50 मार्क्स के लिए क्या किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सपोज करो आपने हाफ एन आवर या 1 आवर डेडिकेट करना है करंट अफेयर को, ठीक है, या हाफ एन आवर उसको डेडिकेट करना है रीजनिंग को, राइट। फिर हाफ एन आवर आईसीटी को डेडिकेट करना है। तो इस तरह से आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और फिजिक्स को भी आप बहुत अच्छा टाइम देंगे, क्योंकि फिजिक्स का ही है ना आपका मेन पेपर, तो फिजिक्स ही आपका सिलेक्शन कराएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना 11th और 12th का जो सिलेबस है, आपका सिलेबस एएमआरएस का,
वो डिटेल्ड तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और सिलेबस भी आपको किस लेवल का करना है, जो आपका नीट लेवल का सिलेबस होता है, नीट प्लस जेई मेंस लेवल तक का सिलेबस आपको करना है, ठीक है। जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस लेवल और नीट लेवल तक के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आप पीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तो आप तभी हैंडल कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में। अब देखो, सपोज करो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिजिक्स को आपको याद भी रखना है, सब सारी की सारी फिजिक्स को, ठीक है। क्योंकि आप, ऐसा होता है, सपोज करो आपने 4 महीने लगाए सिलेबस करने में, ठीक है। जो फर्स्ट मंथ में आप सिलेबस करते हो ना, जैसे जैसे आप नेक्स्ट मंथ जाते जाते हो, तो फर्स्ट मंथ का आप भूल जाओगे सिलेबस, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ जंप करोगे आप, फिर उससे नेक्स्ट मंथ जंप करोगे, फिर ये वाला भूल जाओगे, तो आप भूलते रहोगे। तो आपको रिवीजन में रखनी है सारी चीजें, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और आपको मेन है सिलेबस भी करना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है सिलेक्शन में, वो कराती है रिवीजन। रिवीजन, जिस बच्चे ने कम से कम पूरा सिलेबस करने के बाद 10 to 20 टाइम रिवाइज कर लिया ना, देखो, आपके सामने एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे, और इफेक्टिवली आपके पास 70 मिनट्स है, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन। तो कम से कम क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में ये तो आ जाना चाहिए ना, कि आप वो क्वेश्चन किस फॉर्मूला से अटेम्प्ट करेंगे, वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो कम से कम आप फॉर्मूला तो ना भूलें, ठीक है। जो फॉर्मूला है आपका, वो तो आपको कम से कम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए ना। जैसे सपोज करो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को होता है आपके सामने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, कम से कम आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है उसको, किस तरह से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, किस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो आइडिया होना चाहिए आपको। और पहला तो स्टेप क्या है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद होना चाहिए। अब वो मेमोरी बेस हो गया, वो कब याद होगा आपको, जब आप बार 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 सिलेबस को रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सेल्फ स्टडी वालों के लिए यही है कि अगर उनका बेसिक्स पे कमांड है, 11th 12th बेसिक्स पे कमांड है, या उन्होंने अपने टाइम में, जब वो 11th 12th में थे, तब उन्होंने जेई मेंस की कोचिंग ली थी या नीट की कोचिंग ली थी, ठीक है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कोचिंग ली हुई है, ठीक है। तो वो सेल्फ स्टडी करें, और अच्छे से आप अपना सिलेबस करें पहले, फिर उसके बाद बहुत सारे रिवीजन करें, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मेन बात है, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें आप, ठीक है। अब सेकंड बच्चे हैं कोचिंग, जो कोचिंग प्रेफर करते हैं, वाई कोचिंग के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब कोचिंग वाले बच्चे हैं, कोचिंग, देखो, कोचिंग वो बच्चे ले सकते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोचिंग, कोचिंग, ठीक है। तो कोचिंग वो बच्चे ले सकते हैं जिनको लगता है कि उनका बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट। या उन्होंने 11th 12th में कोचिंग नहीं ली, या अगर ली थी तो उनको वो कंसेप्ट भूल चुके हैं। क्योंकि देखो, आप फिर बीएससी करते हो, ठीक है, फिर एमएससी करते हो, देन आप बीएड भी करते हो, है ना। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की, एमएससी और बीएड होनी चाहिए आपके पास, ये एलिजिबिलिटी है एग्जाम की, ठीक है। तो जब आप इतनी सारी डिग्रीज करते हो, तो आप 11th और 12th का सिलेबस कहीं ना कहीं भूल जाते हो, आप कंसेप्ट भूल जाते हो, ठीक है। आपके टच में नहीं रहती चीजें, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते, तो आप वो भूल जाते हो। तो कोचिंग वो बच्चे प्रेफर कर सकते हैं जो सिलेबस भूल गए हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब एक एक टॉपिक है उसमें किस तरह से कंसेप्ट थे। जेई मेंस लेवल होता है, जो जे नीट का लेवल होता है, उसमें आपको शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना होता है, आप वो भूल चुके हैं, या आपने पहले कोचिंग ही नहीं ली हुई है, वो कोचिंग ले सकते हैं अब, ठीक है। या जिनको लगता है कि हमने कोचिंग ली थी लेकिन हमें अच्छा नहीं समझ में आया उस टाइम, तो वो भी अब कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि जब आप 11th 12th में होते हो ना, आप थोड़ा वहां पर मतलब बच्चे होते हो, ठीक है। लेकिन अब आप एमएससी बीएड बीएससी बीएड कर चुके हो, तो अब आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप अच्छे से हो गया है। तो अब आप जब 11th 12th दोबारा से पढ़ोगे ना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। तो आप कोचिंग ले सकते हो, आप किसी का भी बैच ले सकते हो जिसको आपको पसंद है, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको अपने बैच के बारे में भी बता देता हूँ, जो हमारा बैच चल रहा है। हमने जो बैच चलाया था वो था एनवीएस केवीएस ईएमआरएस कंबाइंड बैच, ईएमआरएस कंबाइंड बैच, ठीक है। देखो, जो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस है ना, एनवीएस इज नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, राइट, संगठन या समिति, आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट। एंड ईएमआरएस इज एक एकलव्य मॉडल, राइट। तो इस तरह से हमने बैच चलाया था कि इसमें हमने तीनों ही जो हमारे ये है एग्जाम्स हैं, इनको टारगेट कर लिया है। क्योंकि आप देखोगे,
देखो अब ये EMRS के ऊपर वीडियो है, आने वाले कुछ टाइम में मैं KVS के ऊपर भी अपलोड करूंगा, NVS के ऊपर भी अपलोड करूंगा, अपकमिंग PGT वैकेंसीज के बारे में भी अपलोड करूंगा। तो वहां पर हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि इन तीनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सिलेबस वो बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम। एंड दैट इज 11th-12th का सिलेबस, 11 एंड 12th का सिलेबस, ठीक है। तो 11th और 12th का सिलेबस है आपके सामने, तो तैयारी तो सेम है, ठीक है। तैयारी बिल्कुल सेम है। तो हमने इसका कंबाइंड मैच बना दिया था, जिसमें हमने क्या किया, थ्योरी लेक्चर्स किए, सभी थ्योरी लेक्चर्स काफी डिटेल में किए हैं, हर एक बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं हम कंसेप्ट को, और हमने बिल्कुल उसको एडवांस लेवल तक कवर अप किया है, जेई मेंस और जेई नीट लेवल तक, ठीक है। पहले हमने थ्योरी लेक्चर्स किए, बहुत अच्छे से किए हैं, मतलब थ्योरी लेक्चर इतने डिटेल से किए हैं, आप डेमो भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहे तो। और स्टूडेंट फीडबैक भी काफी अच्छा है इसमें, ठीक है। काफी स्टूडेंट है हमारे पास बैच में, हर एक बच्चे का फीडबैक इज वेरी वेरी नाइस, राइट। उनको कोई भी शिकायत नहीं है। फिर हमने इसमें जैसे टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स अपलोड की, राइट। अब हमारा बैच जो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 5th अगस्त को, 5th अगस्त को, और आज मतलब ये लगा लो कि आप अक्टूबर हाफ निकल चुका है, राइट। तो हमें कितना टाइम हो गया, पूरा अगस्त, सितंबर एंड हाफ ऑफ अक्टूबर, राइट। तो हमारा 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 95% हमने सिलेबस इसमें कंप्लीट कर दिया है। 5% सिलेबस रहता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। हम उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टॉपिक वाइज असाइनमेंट बनाई है, जिसमें काफी काफी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हमने, और उनका हर एक का वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया है, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन हर एक असाइनमेंट का धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ PDF सॉल्यूशन भी है, ठीक है। देखो पहले थ्योरी लेक्चर है, थ्योरी लेक्चर के साथ साथ थ्योरी लेक्चर की PDF भी है, राइट। थ्योरी लेक्चर के साथ साथ थ्योरी लेक्चर की PDF भी हो गई। असाइनमेंट है, असाइनमेंट का PDF सॉल्यूशन भी है, असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन भी है। ये हो गई हमारी टॉपिक वाइज असाइनमेंट। अब इसके बाद हमारे हैं टेस्ट, टेस्ट। इसमें आपको 40+ टेस्ट मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, लास्ट टाइम तक 50 ही हो जाएंगे। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सभी तरह के टेस्ट हैं इसमें, जो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा देंगे, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो असाइनमेंट प्लस वीडियो सॉल्यूशन प्लस PDF सॉल्यूशन, इनका मैं अगर अप्रोक्सीमेट नंबर बताऊं आपको, तो 1500 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा भी 1500 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने अपलोड किए हैं, जिनका आपके सामने PDF सॉल्यूशन है, ठीक है। इनका वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, इनका PDF सॉल्यूशन है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सब स्टूडेंट्स ऐड है, टीचर्स ऐड है, ठीक है। तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, फोन पे पूछ सकते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक 300 फुल सिलेबस का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। 300 उसमें क्वेश्चंस हैं फुल सिलेबस के, हर एक टॉपिक 11th-12th के, उसमें 300 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, राइट। एक और 300 क्वेश्चन का बैंक है, ठीक है, विद डिटेल्ड PDF सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड PDF सॉल्यूशन। ये खुद हैंड रिटन है बिल्कुल ही, एक एक क्वेश्चन, और एक एक, ये वाला जो है ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, ठीक है, एडवांस्ड लेवल। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की इच्छा है, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम में 6 मंथ तो है आपके पास, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा लेवल को मतलब गेट लेवल तक लेके चले गए हैं, गेट और IIT जैम लेवल तक, जो कॉमन सिलेबस है ना, वहां पे हम गेट और IIT जैम लेवल तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये 300 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, आप अगर इनको प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस तरह का जो एडवांस सॉल्यूशन है, एडवांस्ड क्वेश्चन है, वो आपके सामने नहीं आएंगे एग्जाम में, EMRS में या उसमें, लेकिन इससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा कंसेप्ट भी आ गया तो आपके अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी ना। देखो आप अभी मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। इसलिए ये भी है आपके सामने। अब तो देखो थोड़ा सा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी ऐप है वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ठीक है। काफी अच्छी ऐप है, काफी स्मूथ है, HD में आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ठीक है। iOS यूजर्स के लिए भी है, जिनके पास एप्पल का फोन होता है उसके लिए भी ऐप है। आप अगर डेस्कटॉप पर वीडियोस प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पर यानी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर, उसके लिए भी एक ऐप है, ठीक है। तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जैसे चाहें, जैसे कंफर्टेबल हो, आप वैसे वीडियोस को देख सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। देखो आपको मैं एक बार पोस्टर की फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा बैच है, NVS KVS, ये हमारा इसका कंबाइंड बैच, ठीक है।
एक एस्टेट पीजीटी फिजिक्स का बैच भी है, ठीक है। जैसे एस्टेट एग्जाम होने वाला है ना आपका 7 और 8 दिसंबर को, राइट। जो हरियाणा में आप एस्टेट एग्जाम देते हैं वो पीजीटी फिजिक्स, ठीक है। ये लेवल इसका तो काफी अच्छा होता है, इसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके क्वालिफाई होता है। काफी कम कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और हरियाणा में काफी वैकेंसी भी अच्छी है। अभी आपको पता होगा जैसे एचपीएससी की वैकेंसी निकली थी, 446 पोस्ट थी टोटल, और इसमें से सिर्फ 120 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स को। 350 अप्रोक्स वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट रह गई है जो आगे निकलेगी, उसके लिए एस्टेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। 7 और 8 दिसंबर को हमारा एग्जाम है इसका, एस्टेट का, राइट। अब थोड़ा सा देखो एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के बारे में मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं थ्योरी लेक्चर है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन एंड पीडीएफ सॉल्यूशन, क्लास नोट्स पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, टेस्ट भी है सारे, और वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है हर संडे को, फोन कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। अब अगर थोड़ा सा इसके बैच प्राइस की बात करें हम, तो बैच प्राइस है हमारा 12 मंथ का 3300 एंड 6 मंथ का है 2500। एंड फॉर एच है हमारा 12 मंथ का 3500, 6 मंथ का 2500 एंड 3 मंथ का 1500। 3 मंथ का इसलिए रख दिया अभी यहाँ पे क्योंकि स्टेट एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है, इसलिए 3 मंथ रख दिया यहाँ पे। लेकिन एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए आपकी वैकेंसी 6 मंथ तो ले ही लेगी यहाँ पर। अभी जो सपोज करो जनवरी तक भी वैकेंसी आती है, एनवीएस केवीएस ईएमआरएस तीनों, देखो आएंगी वैकेंसी तीनों 2025 में। जो 2025 ईयर है उसमें तीनों वैकेंसी आपकी आएंगी, गारंटीड आएंगी, ठीक है। तो आपने अच्छे से अभी से प्रेपरेशन शुरू कर देनी है आपने, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग के थ्रू करो, लेकिन आप अगर अभी से लग जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 6 मंथ है, तो आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए और अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये बैच प्राइस वगैरह मैंने बता दिए हर एक। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। अच्छा देखो एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जो हमारा 12 मंथ वैलिडिटी बैच है ना, इसमें एक ऑफर भी होता है। ऑफर कैसे, सपोज करो आप किसी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हो आप किसी यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज के, या आपका सपोज नेट एग्जाम क्वालिफाई है, गेट एग्जाम क्वालिफाई है, इस तरह से आप मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी आपका रिकॉर्ड है, बैक रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आप 12 मंथ वाला बैच परचेज करते हो ना इसके अंदर, ठीक है, लेकिन आपको ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा हमें, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट सर्टिफिकेट है, आप टॉपर रहे हो, आपका नेट क्वालिफाई है, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो हम आपको डिस्काउंट भी देते हैं इसमें, ठीक है। हम आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, पीजीटी पीजीटी फिजिक्स फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट के नाम से, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मतलब मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट, इसका। तो आप वहां पर जाइए, उसको भी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ 1000+ मेंबर्स हैं, वहाँ पर अच्छा डिस्कशन होता है, उसको आप ज्वाइन करिए और डिस्कस करिए, डाउट्स पूछिए वहाँ पर, मतलब वहाँ पर काफी अपडेट्स भी आती रहती हैं अलग अलग एग्जाम्स की, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो ओनर है टेलीग्राम ग्रुप या एडमिन है, आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो, आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो, आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑल द